भाईजान सर ये मेरी गलती है, मैं करता हूँ आगे से नेक्स्ट टाइम नजायज नहीं रोका आपको नहीं नहीं बिल्कुल सही रोका उन्होंने, उनका हक है, उन्होंने देख के रोका है। नेक्स्ट टाइम आगे नहीं ऐसा होगा। एक बार इमरान भाई इनके लिए क्या फेवर है कुछ नहीं यार, आप शान साहब लाइसेंस बना आपका, अच्छी बात है। आपने हेलमेट जो है ना उसको मेरे भाई सर पे, ठीक है। आप ये gesture नहीं आ रहा। अब आपके किधर गए थैंक यू सर, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी। मोटरसाइकिल है, अगर आप हेलमेट नहीं पहना, आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हैं या आप वन वे आ रहे हैं, उस कोड में 2000 है। लेकिन कुछ कोड ऐसे हैं जिनमें उन्होंने 1-1000 रुपया फाइन किया। फॉर एग्जांपल आप प्लेन लाइन की वायलेशन कर रहे हैं, या आपकी नंबर प्लेट का कोई इशू है, नंबर प्लेट अनऑथोराइज्ड है, वो प्रॉपर नंबर प्लेट नहीं है जिस तरह को एसओपी के तहत होनी चाहिए, या तीसरे नंबर पे जो है जो लाइट का, जो उसकी प्रॉपर लाइट नहीं है, उस इस तरह के कुछ 4-5 कोड जो हैं जिनमें उन्होंने फाइन कम किया है। और फिर पूरे पंजाब भर की तरह फैसलाबाद के अंदर भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ जो है वो ट्रैफिक पुलिस घेरा तंग किए हुए खड़ी। और इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेशन चौक पे, हमारे साथ इंचार्ज इमरान साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो ये बताया जाए कि जो चलानों के जो रेट हैं वो कम किए गए थे, लोगों के शिकवे आ रहे हैं जी 1000 रुपये का चलान है 2000 रुपये का किया जा रहा है, और दूसरा ये कि बिला वजह हमारे चलान हो रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी। कोई बात नहीं सर। अच्छा ये बताएं कि चलान के हवाले से लोगों के बड़े शिकवे शिकायत हैं जी, 1000 रुपये का चलान किया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है वो फिर 2000 रुपये का टीका लगा रही है। कौन से चलान ऐसे हैं जो 1000 रुपये के हैं, कौन से 2000 रुपये के हैं? जी सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये सोशल मीडिया पे ये काफ़ी इस तरह का होता है वायरल। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने फ़ाइन कम किए, लेकिन कुछ कोड में कम हुए हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, अगर आप हेलमेट नहीं पहना, आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हैं या आप वन वे आ रहे हैं, उस कोड में 2000 है। लेकिन कुछ कोड ऐसे हैं जिनमें उन्होंने 1-1000 रुपया फ़ाइन किया। फॉर एग्जांपल आप प्लेन लाइन की वायलेशन कर रहे हैं, या आपकी नंबर प्लेट का कोई इशू है, नंबर प्लेट अनऑथोराइज्ड है, वो प्रॉपर नंबर प्लेट नहीं है जिस तरह को एसओपी के तहत होनी चाहिए, या तीसरे नंबर पे जो है जो लाइट का, जो उसकी प्रॉपर लाइट नहीं है, उस इस तरह के कुछ 4-5 कोड जो हैं जिनमें उन्होंने फ़ाइन कम किया है। और दूसरा जो आपने सवाल किया है कि शहरी अक्सर इस चीज़ का सवाल करते हैं कि जी हमारे पास हेलमेट भी था, हमारे पास लाइसेंस भी है, उसके बावजूद भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने वो चलान कर दिया। सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी तनकीद होती है इस टॉपिक पे। देखिए, मेरे खाते पूरे कर रहे हैं ना। नहीं देखिए सर, हमें कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है टारगेट का, कि हमें बस टाइम लोग ये ताना देते हैं कि जी ये टारगेट पूरे कर रहे हैं, यहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं। देखिए सर, गुजारिश ये है, हम यहाँ पे खड़े हैं सिर्फ लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं। इस वजह से खड़े हैं कि अगर कोई बंदा वायलेशन करता है किसी जगह कोड में, अगर किसी बंदे ने हेलमेट नहीं पहना, अब आप ख़ुद बताएं कि क्या उस बंदे ने हेलमेट नहीं पहना तो उसके लिए अगर उसका चलान हो जाए, या उसने हेलमेट नहीं पहना, उसमें उसका फ़ायदा या नुकसान है। देखिए सर इमरान साहब, गुजारिश ये है कि जब आपके जिस्म का सबसे जो अहम हिस्सा है ना, वो हमारा दिमाग है। अगर आपने हेलमेट पहना होगा तो आप उस चीज़ से महफूज रहेंगे। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, बहुत सारे लोग जो इस तरह हेलमेट नहीं पहनते हादसा का शिकार होते हैं, और वो अपने जान से भी हाथ, और इसके अलावा जो है अपने माली नुकसान का भी उनके लिए वो बायस। ये भी लोग आजकल शिकवा कर रहे हैं ना आप फैसलाबाद पुलिस से कि पहली बार नाके लगाए जा रहे हैं, नाके लगा लगा के रोका जा रहा है। तो क्या कहते हैं, क्या मकसद क्या है आप लोगों का? सिर्फ चलान करना है, एजुकेट करना है, क्या मकसद है? इमरान साहब, अगर मैं आपके चैनल के तवज्जो से एक बात कहूँ ना, अगर आप देखें मीडिया पर्सन है, आपने रोड के ऊपर देखा होगा ईद वाले दिन और टरू वाले दिन हमने चलान नहीं किए लोगों को, मतलब कि कोशिश की है, ईद के दिन थे, ईद के अयाम थे, तो हम लोगों को मतलब कि ना वार्न करें, फ्री हैंड दे दें, वार्न कर दें, बिलीव करें। मैं आपको ये बात पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। बेशक लोग इस पे तनकीद करें, लोग इस पे जो मर्ज़ी राय दें, लेकिन इस तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी थी, लोगों ने हेलमेट नहीं पहने, वन वे की वायलेशन हो रही है, और इसके अलावा जो है लोगों ने ख़वातीन और बच्चे बिठा के दीदा दनिस्ता जो है वो इशारे तोड़ रहे हैं। तो जब चीज़ हम भी नोट करते हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है, रिक्शा नहीं मोटर बाइक की जानिब से ज़्यादा हो। जी, अब देखिए ना सर, इमरान साहब अगर वन वे की कोई वायलेशन कर रहा है, तो वन वे वायलेशन करते हुए वो अपने साथ साथ दूसरे बंदे के लिए भी ख़तरे का बायस बनता है। अल्लाह ना करे कोई वन वे की वायलेशन करता हो, ये भी तो पॉसिबल है ना कि वो अपने घर का वाहद कफ़ील हो, उसने 3 से 4 लोगों को उसके वो जो हैं उनके लिए वो मेहनत करता है, रोज़ी रोटी कमाता है, और वो उनके लिए जाके लेके जाता है। तो मकसद जो है हमारा चलान करना,
आपने कहा है ना कि चलान, देखिए चलान करना एक अवेयरनेस है, एक है आप लोग दोबारा उस तरह की कोई वायलेशन ना करें और आप उस चीज़ से महफूज रहें। अब बहुत सारे लोग हैं, यकीन माने हमें वो मतलब कि क्या करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन हम पे दूर करते हैं। मैं आपको ये बात पूरी ज़िम्मेदारी से बताता हूँ कि हमें इंस्ट्रक्शन है हमारे सीटीओ साहब की तरफ से कि आपने बगैर वायलेशन के चलान नहीं करना। आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, प्रोग्राम कर लें, हम कोई बंदा भी विदाउट वायलेशन नहीं रोकेंगे। जिसको भी रोकेंगे वायलेशन पे रोकेंगे, उनको बताएंगे कि भाईजान आपकी ये वायलेशन है, आपने हेलमेट नहीं पहना, आप वन वे की वायलेशन कर रहे हैं, सिग्नल वायलेशन है, तो वायलेशन पे चलान करते हैं, विदाउट वायलेशन चलान। लोगों से भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आखिरी कोई फैसलाबाद की शहरियों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो कि कैसे वो इन चलान से बच सकते हैं, क्या उनको पैगाम दें? इमरान साहब देखे, हम यहाँ पे को हमें 18-20 साल हो गया सर्व करते हुए इन्हीं रोड के ऊपर। हम ट्रैफिक पुलिस, गर्मी हो सर्दी हो, 48-50 टेम्परेचर पे भी हम रोड पे होते हैं। और बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है, आंधी आती है, तूफ़ान आती है, बारिश आती है, बारिश में भी हम लोग अपनी फैसलाबाद के अवाम के लिए लोगों को ताकि वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुँचे, अपनी फैमिली में पहुँचे। और मैं यही आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा आप जो है कानून की पासदारी करें, अच्छे शहरी होने का सबूत दें। देखें, अगर आपका कैमरामैन दिखाया तो ये कितने बंदे हैं जो मोटरसाइकिल पे जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। अब जिस बंदे ने हेलमेट पहना है, हम उसको तो नहीं लेके आ रहे, हमने तो उसको ही लेके आना है ना, जो बंदा विदाउट हेलमेट है, जिसने कोई वायलेशन की। देते हैं जी, हेलमेट पहनना चाहिए कि आगे रखना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। मेरी वालदा की तबीयत बहुत सीरियस है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे उतारा आगे आगे। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है? उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ वालदा का। इमरान साहब, क्या नाम है आपका? उमर भाई। अब उमर भाई ने ना देखा, ऑलरेडी अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत कामला अता फरमाए, इनको मैं चलान नहीं करता, वार्निंग दूंगा। बात सुने, मैं आपको छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे भाई उमर साहब देखिए, आप ऑलरेडी परेशान हैं, आपकी वालदा एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में। अब देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने सीट अपना जो इसका हेलमेट है आपने टैंकी पे रखना है, तो इसका तो मकसद बहुत हो गया यार। तो फिर अगर आप देखिए, अब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, अगर आपने हेलमेट पहना होता तो डेफिनेटली आपको कोई बंदा ना रोकता। ऐसे ही है। आइंदा वादा करते हैं कि हेलमेट जी, पहन मैं बिल्कुल उतारूंगा नहीं, जब बाइक पर जाऊँगा ना आऊँगा, कोई भी नहीं उतारूँगा मैं। जी, लाइसेंस भी बनना है मेरा। अच्छा देखिए, और इमरान साहब मैं आपको बात बता दूं, हमारे 24 आवर सेंटर काम कर रहे हैं। हम लोगों को बता के मोटिवेट कर करके कि यार वन विंडो ऑपरेशन है, एट द स्पॉट ही आपका लाइसेंस बन जाता है, मोटरसाइकिल बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग गफलत कर जाते हैं, और जब इनका चलान होता है तो फिर वो क्या कहते हैं, वो तनकीद हम पे ही करते हैं कि देखें जी, ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमारा चलान कर दिया। बेसिकली आपके पास आने का यही मकसद है, क्योंकि आवाम सवाल करती है कि जानबूझ के कर रहे हैं। हम लोग भी इसीलिए आपके पास आए ताकि उनको दिखा सकें कि लोगों की जानिब से वायलेशन होती है तो आप लोग रोकते हैं। सर देखें, तनकीद करें, हर बंदे का राइट है। अब अगर हम गलत काम कर रहे हैं उसको आप तनकीद करें, और हम लोग हाईलाइट करेंगे, आप हाईलाइट करें। लेकिन अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को उसकी वायलेशन पे चलान कर रहे हैं, देखें अगर हम 10 बंदे रोकते हैं ना इमरान साहब, तो 10 में से हम भी इसी माशरे का हिस्सा है। अब जैसे ये भाई है, इसने हमें कुछ सिफारिश तो नहीं करवाई, लेकिन इसको हमने वार्न किया कि ऑलरेडी ये परेशान है, इसकी वालदा हॉस्पिटल। और आप अभी तो चले, मैं आपके कैमरे के सामने हूँ, आप बिलीव करें कि आपसे पहले मैंने को 8 से 10 ऐसे मोटरसाइकिल छोड़े हैं जिन्होंने कहा जी हम हॉस्पिटल है और हमारा को मरीज़ हॉस्पिटल है, इमरजेंसी में है और बहुत सीरियस है, उसको हम मोबिलाइज कर देते हैं। लेकिन देखें, अगर ये बंदा, ये भी तो हो सकता है ना कि यार ये अपने घर का वाहद कफील हो, इसके 4 से 5 लोग जो हैं वो इसकी तनख्वाह, इसकी नौकरी, इसकी मुलाजमत, इसके कारोबार से वो जो है वो उनकी रोज़ी रोटी चल रही है। अभी तक आपको बगैर वायलेशन के किसी ट्रैफिक वार्डन ने कभी नहीं, पहले फर्स्ट टाइम रुका हूँ। तो इसका मतलब है जिसको भी रोका जाता है वायलेशन पे मेरा कभी भी चलान भी नहीं हुआ, चलान भी नहीं हुआ कभी, हमने वायलेशन की नहीं है। अच्छा इमरान साहब, अभी इनको छोड़ रहे हैं आप? जी अभी इनको एक तो वार्न कर रहे हैं, दूसरे इनकी वालदा हॉस्पिटल है। अब हस्बे मामूल इस तरह के कितने वाकयात सामने आते हैं और क्या क्या लोगों की जानिब से सुनने को मिलता है? सर बिलीव करें कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन हम पे मतलब कि निकालते हैं। देखें, अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना और उस पर मेरा चलान हो गया है, तो मुझे तो ये चाहिए ना कि यार मैं नेक्स्ट टाइम हेलमेट पहन के आऊँ। देखें, मैं इमरान साहब आपको एक बात बताता हूँ, मेरी तनख्वाह है मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ऊपर है। अगर मेरी तनख्वाह मुझे पता है कि यार मैं ट्रैफिक अफसर हूँ ना,
अगर मैं तो अपना तारफ़ करवा दूंगा या मेरे डिपार्टमेंट को पता होगा, लेकिन जो CFCT के कैमरे लगे हैं उसने तो नहीं ना देखना कि यार ये इमरान वड़ैच जो है वो ट्रैफिक अफसर है, या इमरान साहब जो मीडिया पर्सन है, या कोई वकील है, या कोई सहाफ़ी है, या कोई भी है। देखिए सर, गुजारिश ये है, जब मैंने वो सीट बेल्ट लगाना है तो मुझे पता होना है कि यार मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ है कि भाई ये जब फ़ाइन होना है ना तो वो मुझे पे करना ही पड़ना है। ये मत भूल जाएंगे मैं ट्रैफिक वाला हूँ तो मुझे फ़ाइन नहीं पे करना। अब ज़िशान साहब हैं, लाइसेंस बना है, वेरी गुड, हेलमेट यहाँ पे रखा है। देखिए सर, गुजारिश ये है, मैंने तो इनको छोड़ दिया, चलें यार इनका लाइसेंस भी बना है, वारंट दे दें, इनको रख लें। अगर ये कैमरे की जद में आ गए फिर तो पकड़े जाएंगे फिर तो पकड़े जाएंगे ना। फिर आपके लिए भी ऑब्जेक्शन होगा जी, और ये फिर क्या होता है, देखें मैं पहले भी आप मतलब कह रहा हूँ, हम हमेशा उस बंदे को रोकते हैं जो बंदा वायलेशन करता है, विदाउट वायलेशन कभी नहीं रोकता, और उस पर भी हम बहुत सारा लीनियट व्यू लेते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन एक जो कि सोशल मीडिया पे एक तनकीद की जद में हम आए हुए हैं कि लो जी वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो उन्होंने। देखिए सर, गुजारिश ये है, ट्रैफिक पुलिस बुरा काम करती है, ज़रूर तनकीद करें, लेकिन देखें यार, अगर हम आपकी वायलेशन पे आपको रोक के आपको महज़्ज़ब और अच्छे तरीके से आपको अच्छे मतलब के बिहेव के साथ आपका चलान कर रहे हैं, आपको आप कह के सर कह के, तो फिर तो यार हमें। इमरान भाई, बेसिकली आज का मकसद भी यही था कि लोगों को बताया जाए कि यार जो रूल को ओबे करता है उसका चालान नहीं होता। अब भाईजान, सर ये मेरी गलती है, मैं करता हूँ आगे से नेक्स्ट टाइम। नजायज़ नहीं रोका आपको? नहीं, बिल्कुल सही रोका उन्होंने, उनका हक है, उन्होंने देख के रोका है। नेक्स्ट टाइम आगे नहीं ऐसा होगा। एक बार इमरान भाई, इनके लिए क्या फेवर है? कुछ नहीं यार, आप शान साहब लाइसेंस बना आपका, अच्छी बात है, आपने हेलमेट जो है ना उसको मेरे भाई सर पे ठीक है। अब ये gesture नहीं आ रहा। अब आपके किधर गया? थैंक यू सर, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी